ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 अगस्त 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 1 मार्च 1986। मुरली का सार, होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख, सब होली हंस। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहां तक होली हंस बने हैं, कहां तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले हंस बुद्धि। आप सुनते जाना और चेक करते जाना हम अभी कहां तक पहुंचे हैं। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। माना उनमें परख शक्ति भी बहुत तेज होगी ना। होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। क्लियर, समझ आ रहा है? कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना, सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहां तक बने हैं। हंस बुद्धि माना जिस बुद्धि में भाव को परखने की क्षमता, शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ उनको बदलने का है। आप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहां तक बने।
ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा की अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। है ना, आप दूसरों की अकल्याण की वृत्ति को देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन आप उसको अकल्याण से कल्याण की वृत्ति में ट्रांसफर कर लेते हो अंदर। वैसे नहीं धारण करते हो, जैसे किसी ने कहा वो ऐसा है वो ऐसा है, तो ऐसे नहीं धारण करते हो उसको, कल्याण की वृत्ति से उसको धारण करते हो, माना बदल लेते हो। किसी का कैसा भी कैसी भी वृत्ति होती है, है ना, वंडरफुल। होली हंस वृत्ति, अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो कि आपके अंदर कल्याण की वृत्ति है, तो चाहे सामने वाले अकल्याण की वृत्ति से आपके सामने किसी के भी बारे में कुछ भी गए, तो आप धारण नहीं कर लोगे, क्योंकि आपकी वृत्ति कैसी है, कल्याण की है, तो उसे बदल लोगे। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। किसी की बुराई सुनी, फैलाई, इधर उधर बिखेरी, तो ये तो अकल्याणकारी वृत्ति है। लेकिन अगर आपने किसी की बुराई सुनी है, कुछ ऐसा सुना भी है, तो भी उसको वैसे धारण नहीं करते, कल्याण की वृत्ति से धारण करना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी परमान दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। इसी परमान दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे, अगर आप व्यर्थ बोल भी बोलते हो तो। देखो, बुरा बोलना ये तो गलत है ही है, लेकिन अगर आप व्यर्थ भी बोलते हो तो वो भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे, मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। क्लियर? होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है।
तो सभी अपने आप को देखो कि कहां तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं। क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है। माना इतना नहीं कि लास्ट तक आपको अपनी उन्नति के लिए ही समय मिलता रहेगा, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। बुद्धि चेक करो, वृत्ति चेक करो, दृष्टि चेक करो, मुख चेक करो। बनने आए हैं होली हंस तो जरूर चेक करो और फिर चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। अगर आपने इस समय परिवर्तन किया तो बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। माना खुद पर इतना अटेंशन, खुद की इतनी चेकिंग, डबल लाइन, डबल अंडरलाइन, उससे अटेंशन है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, किसी बात की मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया। और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। जो बाबा ने कहा आपने धारण किया और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो। व्यर्थ क्या है, साधारण रीति क्या है, सब समझ गए हो आप। कोई कहे मुझे पता नहीं है व्यर्थ है, मुझे ये पता नहीं है कि साधारण कर्म में, ऐसा नहीं है, सब समझ गए हो, नॉलेजफुल तो बन चुके हो। व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। जो चीज आप समझ जाते हो वो कर्मों में आने में टाइम नहीं लगता। समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, ऐसे ही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। जो चीज समझ में आ जाती है उसे करोगे जरूर, क्योंकि आपको समझ आ गई है। इसलिए कहीं बिना समझे करते हैं तो वो कर्म भी सफलता को नहीं पाता। अगर समझ जाते हैं फिर करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। इसलिए आप भी कहते हो कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते कि जो व्यर्थ है, जो साधारण है, कहीं उसी को आपने श्रेष्ठ समझ लिया हो। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। बाकी बातें बाद में आएंगी। पहले है होली हंस बुद्धि, कि उस बुद्धि को जिसने जज करना है, जिसने समझना है, जिसने भाव भावना ये सब देखना है, वो कैसी है। जिसने परखना है
उसकी परख शक्ति कैसी है। इसीलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। आपका व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं तब ही ज्यादा व्यर्थ समझ जाता है ना। खुद व्यर्थ में है लेकिन आपने उसको राइट समझ लिया है, इसीलिए आपका ज्यादा समय व्यर्थ में जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूं। है व्यर्थ लेकिन समझ लेते हैं कि मैं राइट सोच रही हूं। जैसे मैंने कहा वही राइट है, जो मैंने कहा वही राइट है। मालूम है कि ये व्यर्थ है लेकिन अब रॉन्ग राइट की समझ नहीं है तो रॉन्ग को ही राइट समझ लेते हैं और उसमें फिर समय व्यर्थ में जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूं, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है, क्योंकि परखने की शक्ति नहीं थी आपके अंदर कि ये तो रॉन्ग है। आपने राइट समझ लिया और फिर प्रूफ भी करते रहते हैं यही राइट है। जब प्रूफ करने में लगे हुए हैं तो वो राइट कैसे हो सकता है? जिस चीज को भी आप सिद्ध करने जाएंगे वो राइट होता ही नहीं है। राइट कभी अपने को सिद्ध नहीं करता है, वो राइट ही है। तो वो सिद्ध नहीं करता है, जिद नहीं करता है। सिद्ध और जिद तभी होती है जब राइट नहीं होते हैं, तभी समझ लेते हैं कि मैं राइट हूं, क्योंकि परखने की शक्ति कम है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है, क्योंकि आपने गलत चीज में अपने को राइट समझ लिया। अब आप अपने को प्रूफ करने में लगे हुए हैं, फिर दूसरा आपको बताना भी चाह रहा है, वो साइलेंट हो जाता है, तो आपने दूसरे से मेहनत लेने का भी आपके ऊपर बोझा भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। परखने की शक्ति तो होली हंस बुद्धि के अंदर होगी ना, ये तो उसकी शक्ति है, लेकिन बने क्या नहीं जिसकी वजह से ऐसा हो गया उनके साथ, और अपने आप को वो राइट समझ रहे हैं, कर व्यर्थ रहे हैं पर राइट समझ रहे हैं। कारण क्या है? और फिर दूसरे उन पे मेहनत कर रहे हैं, फिर मेहनत लेने का फिर क्या होता है? बोझा भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। ये उल्टा ही है, ये तो खराब ही है, ये तो बहुत ही ऐसा है, ये तो ऐसा ही है। ऐसे करके आपका क्या बनेगा? उल्टे को उल्टा नहीं करो कि वो तो उल्टा ही है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा ही था। खुद की शक्ति की कमी है, खुद की होली अंश बुद्धि नहीं बने हैं, लेकिन अपने ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, दूसरे के ऊपर डाले जा रहे हैं।
तो पहले भी बाबा ने कहा था, फिर से इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। सारे उल्टे हैं, सारे ही व्यर्थ सोचते हैं, सारे ही नेगेटिव है, ये तो सबको पता है। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बुद्धि कैसे जज करती है दूसरों को। ये तो खराब है, ये तो खराब है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसी थी, उससे क्या हो जाएगा? आपका कल्याण हो जाएगा? कोई कैसा भी हो, आपको क्या करना है? इसको कहा जाता है, अगर आप उल्टे को सुलटा करने के बारे में सोचते हो तो इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। उल्टे तो सारे ही हैं, हम सारे उल्टे ही थे। ये तो भगवान ने हमारे प्रति भावना रखी कि इनको मैं सुलटा करूं, तो हम सारे सुलटे हो रहे हैं। रोज सुनते हैं, फिर भी कोई ना कोई उल्टा हो जाता है, तो भगवान ने छोड़ दिया क्या? तो अगर हमारे कोई भी संपर्क में आता है, ब्राह्मण परिवार में कोई ऐसा उल्टा दिखाई देता, तो ऐसे कहते ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। बताओ, उल्टे को उल्टा कह दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया हम सब ने। ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजयी, स्व पर, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मन का बनाएगी। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मन का बनाएगी। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। प्रकृति पर विजय में वायुमंडल भी आ जाता है, वाइब्रेशन भी। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ का वायुमंडल खराब है तो बस वायुमंडल पे दोष धर देते हैं, वाइब्रेशन खराब है, वाइब्रेशन पे दोष धर देते हैं। तो है ना, चेंज करने के लिए तो आप ही निमित्त हो। तो अपनी पोजीशन को ना जानते हुए, अपने कर्तव्य को ना पहचानते हुए दूसरी चीजों के ऊपर लगा देना, ये तो गलत ही है ना। तो प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। तो तीनों पर विजय हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर आप देख सकते हो। इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है, माना विजयी रतन, जो विजय को प्राप्त करते हैं, जो अपने आप पर विजयी बनते हैं, जो सर्व पर विजयी बनते हैं, जो प्रकृति पर विजयी बनते हैं। जो अपने आप पर विजयी बनते हैं, जो सर्व पर विजयी बनते हैं, जो प्रकृति पर विजयी बनते हैं। हम बार बार कहेंगे, जो इन तीनों पर विजयी बनते हैं वही वैजयंती माला का मन का बनते हैं। तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। ये विशेषता है। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस
विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। कौन से? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता। ना मैं ना मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। सिर्फ निमित्त भाव नहीं होता। निमित्त भाव माना बाप दादा करन करावन हार करा रहे हैं, मैं क्या। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। हम निमित्त हैं, निमित्त मात्र हैं। निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना, सेवा का विस्तार होना, ये भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है। हम जीन्स को जगाया है। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उड़ती सीढ़ी चढ़ने से बच गए। अगर अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ जीवन हो गया ना, ऊंच जीवन हो गया। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीप माला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई। दूसरा, जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। दूसरा, जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। वो स्लोगन, हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। इसलिए इतना टेंशन अपने ऊपर जब रहता है तो सोन्नति भी हो जाती है, सबकी उन्नति भी हो जाती है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है,
लगता है ना? तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। अगर आप सेवा के निमित्त बने हो, कोई भी सेवा हो, तो आप उस समय स्टेज पर पार्ट प्ले कर रहे हो, क्योंकि हर एक की नजर आपके ऊपर होगी, क्योंकि उस समय आप आकर्षण मूर्त हो, स्टेज पर पार्ट प्ले कर रहे हो। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है, और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज्यादा नजर होती है। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है, इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सब हैं, कहीं अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है। सेवा का खाता, क्योंकि आप सेवा करते हो तो वो जमा तो बाबा के पास होता ही है ना। बाप दादा के पास मना आप शुरू से लेकर जब से बाबा के बने तो आपने कितनी सेवा की, क्या सेवा की, कैसे की, तो आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है, बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में मर्ज होता है कि आपने क्या सेवा की आदि से अब तक की और किस भाव से, किस भावना से की है। तो एक सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में मर्ज होता है, ऑटोमेटिकली जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। कहीं सेवा करते हैं ना तो कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन समझता है, हमको तो कोई समझता है। अरे आपके सेवा का खाता तो कहीं और है, वहां जमा होता जाता है। आपकी भाव, आपका भावना, ये सब जमा कराती हैं। इसमें किसी का देखना या ना देखना स्थूल में तो कुछ मतलब ही नहीं रखता ना। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। जो जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल होती है। हलचल की भूल होती है। जब आप हलचल में आते हो तो फिर कोई गलती करते हो, उसका कारण क्या होता है? वह तो कहीं स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल होती है। मैं आपके संस्कार कैसे हैं जो आपने अडॉप्ट किए हैं, या आपका चिंतन कैसा है जो आप अपना चला रहे हो, जिसकी वजह से हलचल आती है, उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए। शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग,
दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे, ताजे, लंबे, चौड़े दिखाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुशनसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। बाप से प्यार की निशानी यह है ना। अगर आप बाबा से प्यार करते हैं तो आपको बाबा के परिवार से भी प्यार होगा। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो वो रिटायर हो देखेंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। बाबा को सब प्यारे लगते हैं। बाबा के सब प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। यह है ब्राह्मण परिवार के प्रति आपका स्नेह। बाप से प्यार है तो इसकी निशानी है कि ब्राह्मण आत्माएं भी प्यारी लगेंगी। सब अच्छे लगते हैं, सब प्यारे लगते हैं। अच्छा, कि बाबा किस तरह से आपको देखते हैं। होली हंस, बुद्धि होनी चाहिए, वृत्ति, दृष्टि और मुख। इसका क्या तात्पर्य है, क्या इसका लेखा जोखा है, किस तरह से भगवान देखते हैं, किस तरह से आपका नजरिया होना चाहिए। अभी कहाँ तक आके पहुंचे हैं, जरूर चेकिंग करें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही हल्की फुल्की सी कहानियों में बहुत गहराई वाली बातें हैं कि आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। आप होली हंस हो तो आप कैसे होने चाहिए। कहने को हम होली हंस हों, लेकिन हमारे भाव स्वभाव सब विपरीत विपरीत जाता हो। बुद्धि जज ना कर पाती हो, परखने की शक्ति ना हो, किसी को बदलने की भावना ना रखते हो, वृत्ति के अंदर दूसरों के प्रति अकल्याण की भावना जैसे दूसरे की आपके अंदर भी आ गई तो क्या फायदा। दृष्टि में वो प्यार ना हो, वो स्नेह ना हो, मुख कभी कड़वा ना बोले, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें अच्छे से आप डिटेल में स्टडी भी करना और नोट्स भी बनाना कि क्या कहा है बाबा ने। होली हंस, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। बुद्धि और वृत्ति तो दिखाई नहीं देती, दृष्टि दिखाई देती है, मुख सुनाई देता है। तो दो सूक्ष्म दो स्थूल। तो जरूर मनन चिंतन करना। पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे सदा स्मृति में रहे। हम विशेष आत्माएं हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और हमें विशेषताएं दिखानी है।
ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है। अगर आपकी स्मृति बड़ी विशेष है तो वो साधारण स्मृति को भी, जो पहले आपकी साधारण रहती थी, उसको भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। दूसरा ग्रुप, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाप का, बाप मेरा। इस स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कैसा है मेरा चिंतन, ये अटेंशन देने की बात है। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। समृद्धि, समर्थ, स्थिति, समर्थ और सेवा भी समर्थ स्वतः होती रहे। समृद्धि, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता, ऐसे ये स्मृति भी एक स्विच है कि आपने क्या डाला इसके अंदर। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तीसरा ग्रुप, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। और अगर आप इसे व्यर्थ में गवा देते हो तो आप अपने भाग्य की रेखा कैसे बनाएंगे। सिर्फ यही एक समय मिलता है आपको अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद करना मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो, याद अपने आप आएगी। जन्म जन्म का जिससे आपके साथ माना, जिसका संबंध आपके साथ है, आपने चाहे सुख की दुनिया देख ली, लेकिन जैसे ही आप उस दुनिया में आए जहां पर आपको सिर्फ उसकी ही चाहना होने लगी, जो उसकी दुनिया दी हुई थी वो आपने एंजॉय कर ली। उसके बाद जब दूसरी दुनिया में आए तो आपको पता पड़ा, तो जिसके साथ आपका जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद कर। जहां स्नेह होता है
वहां याद ना आवे, यह हो नहीं सकता। जहां स्नेह होता है वहां याद ना आवे, यह हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है, भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है, क्योंकि स्नेह है। तो जहां स्नेह होता है वहां याद ना आवे, यह हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है। माने इतनी संतुष्टता होती है उनके चेहरे पर कि अगर कोई उदास आत्मा उनको देख ले वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है उनको देखते ही। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। माना ये संतुष्टता का गुण आप में कितना होना चाहिए जिससे आपका चेहरा ऐसा दिखे और दूसरा अपनी उदासी भूल जाए। इतना खुशनुमा चेहरा होना चाहिए, है ना। खुशी ऐसा कोई खिलखिलाता हुआ चेहरा नहीं, है ना। आपका चेहरा ही किसी के प्रश्नों के सारे उत्तर हैं। आपको कोई देख ले तो उदासी दूर हो जाए उसकी, ऐसा चैतन्य बोर्ड बन जाए और बाबा का परिचय उन्हें तुरंत हो जाए। माना आपको देख के भगवान को पहचान जाए, वो समझ में आ जाए कि इंसान तो ऐसा नहीं बन सकता, आखिर इन्हें बनाने वाला कौन है। और उसकी पहचान उनको हो जाए कि भगवान ही ऐसा बना सकता है और ये तो भगवान समान बन गए हैं। तो उनकी तो ऐसे ही तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। आज का स्लोगन, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। ठीक है, किसी ने आपके ऊपर टीका टिप्पणी की, आपने उसको पकड़ लिया, आप दिल शिकस्ती को पकड़ लिया, उदासी आ गई, उसने आपको पिंच किया, आप पिंच हो भी गए, तो उसका काम तो हो गया ना सार्थक। तो आपका काम है अपने को बचाना। माना अपनी स्थिति बनाए रखो, अपने आप को उस स्टेज पर बनाए रखो। कोई कुछ भी कहे, ऐसा कोई अपशब्दों का प्रयोग करके आपको हताश करने की कोशिश करे, दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करे, तो भी आप अपनी स्थिति से हिले नहीं, ये बचाना। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचा लेना। ओम शांति।